हेलो गाइस, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको केदारनाथ मंदिर की कहानी बताऊंगी, जिसे पंच केदार में से एक माना जाता है। केदारनाथ की कहानी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाई और संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश की, जो केदार क्षेत्र में बेल के रूप में छिपे हुए थे। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही भाइयों और संबंधियों की हत्या का पाप लग गया था। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव पांडवों से क्रोधित थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेल का रूप धारण करके केदार क्षेत्र में छिपने का फैसला लिया, जिसे आज हम लोग केदारनाथ के नाम से जानते हैं। पांडव ने भगवान शिव को ढूंढने के लिए पूरे हिमालय में खोज की। पांडव ने शिव जी को ढूंढने के लिए पूरे हिमालय में खोज कर दी। भीम ने बेल रूपी भगवान शिव को पहचान लिया, लेकिन भीम इतने चालाक थे, उन्होंने उनको पहचान लिया और बेल का रूप लिए थे, फिर भी उन्होंने पहचान लिया। लेकिन शिव जी जमीन में समाने लगे। भीम ने क्या किया, भगवान शिव के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और माना जाता है कि उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर में त्रिकोणीय शिवलिंग स्थापित है। पंच केदारनाथ किसे कहते हैं? भगवान शिव के शरीर से विभिन्न अंग 5 अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमेश्वर में नाभि और कलेश्वर में जटा। समझ में आया? इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 8वीं-9वीं शताब्दी का है केदारनाथ। गाइस सोच लो। और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। अब मैं आपको बताती हूँ अन्य महत्वपूर्ण बातें। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। ये ठंडियों में बंद रहता है मंदिर। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग स्वरूप है, यानी कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। अपने आप यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुई है शंकर भगवान की।